कुछ फासले हमको मिला देंगे। मैं बहुत दूर की सोच रही हूँ अम्मी, एक मंसूबा बना रही हूँ। आप मुझे डिस्टर्ब मत करें, सोचने दें मुझे। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, किसी भी कंगले के हाथ में ना मैं अपनी बेटी नहीं देने वाली। बहुत है मिलने वाले, और माशरे में मेरी की इज्जत है। मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। फिक्र ना करें, किसी कंगले से शादी करने में तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने फारिस का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है। शुक्र है खुदा। फिर तुम यहाँ क्यों रह रही हो? चलो घर चलते हैं, वहाँ तुम्हारे अब्बू अकेले रह रह के परेशान हो रहे हैं, मुझे फोन पे फोन कर रहे हैं। अच्छा, आपने मेरी बात नहीं सुननी। मैं बहुत बड़ा मंसूबा बना रही हूँ अम्मी, या जो मैं प्लानिंग करने जा रही हूँ, इसमें हम सबका फायदा है। सुनाओ। सुनो, इस वक्त मुझे नींद आ रही है और तुम भी मेरे साथ चल के सो जाओ, हम सुबह बात कर लेंगे। अम्मी एक दफा सुने तो सही, आपकी बेटी इस दफा बहुत लंबी गेम खेलने वाली है। क्या मतलब है? अम्मी, आपने नोट नहीं किया कि खाला जान हमसे जान छुड़वाना चाह रही है। वो ये रिश्ता निम्रा की मोहब्बत या हमदर्दी में नहीं, बल्कि उसकी दौलत को हथियाने के चक्कर में करेंगी। हाँ, इतनी अक्लमंद है मेरी बेटी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये ख्याल मेरे दिमाग में भी नहीं आया। अमीर हो गई, शक्ल देखी तुमने उसकी? भूल है आपकी, ऐसे कामों में बहुत दिमाग चलता है इनका। और आजकल तो वैसे भी फारिस को पटाने के चक्कर में लगी हुई है, मुझे तो डर ही लग रहा है। ये बात तो है। अरे निम्रा, निम्रा फोन बज रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? हेलो, अरे भाई फोन किया तो बोलो ना। अल्लाह जाने कौन है ये, बोल ही नहीं रहे। लो, अरे फोन बजता है तो उठा लिया करो ना, तुम तो बिल्कुल ही सुनपट्टी होके बैठी हुई होती हो। अरे फोन बज रहा है तुम्हारा, उठाओ ना, किसका फोन है? हेलो। हेलो नम्रा, बेटा नानी बात कर रही हूँ, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम नानी जान, आप कैसी हैं? जीती रहो बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे कराची वाली अम्मा जी का फोन है, मेरी बात करवाओ ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? सचमुच मैं आपको बहुत याद कर रही थी। और अजरा जी कैसी हैं, बच्चे? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है। तुम बताओ निम्रा कैसी है? निम्रा भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं तो उसके साथ साय की तरह रहती हूँ। सच, एमन उसका बड़ा ही ख्याल रखती है, खाने का, पीने का, सोने का, हर एक चीज का। हाँ हाँ, इसी तरह उसका ख्याल रखो, बहुत हिस्सास बच्ची है वो। आप बेफिक्र रहें, अरे मैंने ही तो पाला है, मेरी बच्ची है और जमशेद की तो जान है इसके अंदर। चाची जान मैं बात कर रही हूँ ना, करवाती हूँ मैं बात। और आप बताएं ना, कब आ रही हैं आप हमारे पास? आए ना, सच में बड़ा ही दिल चाह रहा है आपसे मिलने के लिए। हेलो जी आंटी, कैसी हैं? शुक्र है, तुमने पहचाना तो सही। मैं तो समझी कि तुम भूल गए, मुझे अपना तारुफ कराना पड़ेगा। ये साशा पास ही बैठी हुई है,
बहुत उदास है तुम्हारे बगैर। इससे बात करो। अरे मैं तो कहती हूँ टिकट कटाओ और हारून के पास ही चली जाओ। इससे बात करो, तसल्ली दो। दिन रात हारून 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 करती रहती है। आंटी मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, मैं फ्री होकर कॉल बैक कर लेता हूँ। साशा ने बहुत लंबी लिस्ट तैयार की है फरमाइश की, वो सब दुबई से लेके आया। दुबई से? पाकिस्तान से सब कुछ मिल तो जाते, मैं वापस आके शॉपिंग करवा दूंगा। हाँ ठीक है, पाकिस्तान आकर भी शॉपिंग करा देना, लेकिन दुबई से भी ये सब लेकर आना, वरना साशा तुम्हें माफ नहीं करेगी। क्योंकि सहेलियों के सामने उसने शो जो मारी हुई है और बहुत बेचैन है तुमसे बात करने के लिए। ये लो बात करो। हेलो माय डियर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, आप कैसे हो? नाराज हूँ तुमसे, तुम तो बाहर जाके मुझे भूल ही गए। बंदा इतना बेमुरव्वत भी ना हो। अच्छा सब छोड़ो, बताओ वापस कब आ रहे हो? और प्लीज ये ना कहना कि बहुत दिन लगेंगे। साशा मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, फ्री होके कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? बाय। ओके बाय। हारून आप आ गए।
क्या समझती हो? तुम इस तरह के ड्रामे करोगी तो वो मान जाएगा? उसके सर पे इश्क का भूत सवार है, वो किसी सूरत नहीं मानेगा। अगर वो नहीं माना ना तो मैं सचमुच जहर खाकर मर जाऊंगी। क्या फजूल बात कर रही हो तुम? मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी तुम। तो क्या करूं मैं, क्या करूं मुझे बताए ना। सारी जिंदगी सिसकते तड़पते गुजर गई। जब कुछ आने की उम्मीद हुई तो अपनी औलाद ही आगे आड़े आ गई। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या किया जा सकता है? आप उसको अभी बुलाएं, अभी बुलाएं। ये रोज रोज की टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, मैं बुला के लाता हूं उसको। और सुने, उसके सामने ना आपने मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। जाहिर है ऐसा ही करूंगा। बेखैरत कहीं का। ये आपको क्या समझता है ये लड़का? हद हो गई है। अच्छी भली हो तुम। तनी अम्मी ने मेरी ड्यूटी क्यों लगा दिया है कि बैठकर तुम्हारा ख्याल रखो यहाँ। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अरे तो ये बात जाकर अम्मी को भी कह दो ना। मैं तो कह नहीं सकती, उन्होंने आगे से 100 और बातें सुना देनी है कि 2 दिन नहीं तुम्हारे से बहन के पास बैठा गया। इतने और काम होते हैं करने को। मेरी फ्रेंड्स ने छोटी सी पार्टी रखी हुई है, मुझे इनवाइट भी किया था। कब से कह रही हैं कि तुम आओ, तुम क्यों नहीं आ रही। लेकिन देखो मेरी किस्मत, तुम्हारी वजह से यहाँ मजबूर बैठी हूँ। तुम चली जाओ एमन, मैं चाची से बात कर लूंगी। सच निम्रा? थैंक यू सो मच, मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगी। बाय। उफ, अगर इसकी मौजूदगी में इस ब्लैकमेलर की कॉल आ जाती तो पता नहीं इस बात को किस अंदाज में लेती। निम्रा बाजी, आओ बैठो। सारा दिन नहीं देखा तुम्हें, किधर थे? अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था क्रिकेट खेलने। अब डांटिएगा मत, बहुत दिनों बाद गया था मैं बाहर। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान देते तो मैं तुम्हारे क्रिकेट खेलने पर कुछ नहीं कहती। अच्छा, आपको भूख तो नहीं लगी? कुछ खाने के लिए लाऊं? वैसे ना सना बाजी ने फारिस भाई से गर्मा गर्म समोसे और गुलाब जामुन मंगवाए, कहे तो लाकर दूं आपको? सना ने अपने लिए मंगवाए होंगे ना? हाँ मंगवाए हैं और छुपा कर रखे थे, अभी लाता हूँ मैं। मसी, इसे चोरी कहते हैं। एक तो आपके लेक्चर कभी नहीं खत्म होते। अब अगर आपकी जगह एमन बाजी होती ना तो मुझे कभी ना रुकती वो। बुलाया था आप लोगों ने? बैठो आके। हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिए। क्यों, तुमने कोई मीटिंग अटेंड करनी है या किसी फैक्ट्री का इफ्तिताह करना है? क्या बात है, ऐसे क्यों बात कर रही हैं? तो मुझे साफ साफ बताओ, हाँ या ना में जवाब दो, ताकि मैं अपने लिए भी फैसला कर सकूं। क्या बात है, ऐसे क्यों बात कर रही हैं? भाई मैंने कहा तो है कि निम्रा की सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब मैं रख लूंगा। यानी कि अब तुम मुंशीगिरी पे राजी हो गए हो। ये तुम्हारी औकात है, लानत है तुम पे। अब्बा ये अम्मा क्या पहेलियां बुझवा रही हैं? तुम सना का पीछा छोड़ोगे कि नहीं? एक तरफ वो कंगली सना और दूसरी तरफ करोड़ों की मालिक निम्रा। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं और सना एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं मोहब्बत करता हूं उससे, और अम्मी वो भी मुझे बहुत चाहती है। अगर मैंने बेवफाई की ना तो वो मर जाएगी। तो बस फिर अपनी माँ को रोने की तैयारी कर ले तुम। अरे ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? एक तो गुर्बत, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। अच्छा, अब आप ब्लैकमेलिंग पे उतर आई हैं। सना मरने की बात करे तो वो सच्ची, माँ मरने की बात करे तो वो ब्लैकमेलिंग। रौनक है तेरी शक्ल पे मनूस, मर जा तू। बहुत ही मायूस किया है तुमने फारिस। बस ठीक है ना, अब ये अपनी माँ की मरने की तैयारी कर ले। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का? फारिस रुको, बात करनी है मुझे। फारिस, देख रही हो
ये तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। पहले इसने कभी कोई बात मानी है जो अब मानेगा? अरे एक तो तुम्हारी माँ भी सारी जायदाद के पेपर सादिक भाई को देके चली गई है। बंदा खुदा, ये सादिक भाई और अम्मा कहां से आ गए बीच में? अभी तो फारिस की बात हो रही है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसने सना से शादी की ना तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी। उसे नौकरानी बना के रखूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरी भांजी है या बहू। हेलो, कहाँ घूम रहती हो तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ और तुम फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है तुम ना अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खुद ही हो। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत अजीज नहीं है तो मैं तुम्हारी इज्जत की परवाह क्यों करूं? तुम कुछ नहीं करोगे। कौन रोकेगा मुझे? प्लीज कामिल, रहम करो। मैं पहले से इतनी परेशान हूँ। तुम परेशान हो? निम्रा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो जो परेशानियों का पहाड़ मैं तुम पर तोड़ूंगा ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उसका। कामिल, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास पैसे पहुँच जाऊंगी कैसे? कोई रास्ता भी तो होगा ना। तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं तुमसे खुद लेने आ जाता। क्या क्या कह रहे हो? मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं तुम्हारे शहर आ जाऊंगा और तुम्हें जगह बता दूंगा और वक्त भी। तुम आकर पैसे दे देना मुझे वहां पर। नहीं कामिल, ये नामुमकिन है। अच्छा, सोच लो निम्रा। कहाँ आना होगा? वक्त और जगह मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बस पैसे लाने की हामी तो भरो। कामिल, मैं राजी हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं नहीं मिल सकती तुमसे, और आपको सारी पिक्चर्स डिलीट करनी होंगी मेरे सामने। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। तुम बस एक काम करो, तुम 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, मैं तुम्हें कल कॉल कर लूँ। 2 लाख? ये बहुत बड़ी रकम है कामिल। इसका मतलब है कि तुम तैयार ही नहीं हो। कामिल, ये बहुत बड़ी रकम है। अरे मेरी भोली निम्रा, इज्जत से बढ़कर कुछ और होता है क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कामिल। वो मेरा मसला नहीं है। मुझे ये बताओ, पैसे देने के लिए तैयार हो कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी मर्तबा होगा। बहरी तो नहीं होगी निम्रा? मैंने कहा ना, ऐसा ही होगा। ऐसे तो मैं तुमसे ले करूंगा। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? इधर ही तो रखती थी दादो चाबी। पैसे पैसे किधर गए? ज्वेलरी? ज्वेलरी किधर गई? सब ज्वेलरी किधर गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। निम्रा, ये ज्वेलरी के डब्बे खाली क्यों हैं? कहाँ गए सारी ज्वेलरी? पता नहीं।
पता नहीं। अरे कितनी बेखबर लड़की हो, जानती भी हो इस ज्वेलरी की मालिक कितनी हो सकती थी? सना मैं जानती हूँ। अच्छा तो फिर इतनी इत्मीनान से क्यों खड़ी हो? मेरा दिल अभी खून के आंसू रो रहा है। ये ज्वेलरी मेरी दादू और मेरी माँ की निशानी थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा रुको, सुनो, तुम्हारी जितनी भी ज्वेलरी है ना वो तुम्हारी चची जान के कब्जे में है। क्या? अब सच कह रही हो? हाँ। देखो निम्रा, अपनी चीजों की हिफाजत किया करो। तुम इन लोगों को जानती नहीं हो, मेरी खाला है, हमारी हर चीज पे कब्जा कर लेंगी, सब कुछ दबा लेंगी। लेकिन तुम परेशान ना हो, तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ और जाके पूछो। और हाँ, अगर मेरी जमानत की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। जाओ। तुम्हारा साथ देने में इस वक्त मेरा ही फायदा है निम्रा। अरे जिम्रा बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था। अगर कोई काम था तो मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती। कोई काम है बेटा? चाची, वो दादू की अलमारी में ज्वेलरी और पैसे थे, आपने ले लिए? क्या मतलब? वो चाची, दादू की अलमारी में मेरी अम्मी और दादू की कीमती ज्वेलरी रखी हुई थी, अब वो नहीं है। खाला, ये उस ज्वेलरी की बात करिए जो आपने उठाई है। उठाइए? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? खाला, मुझे तमीज बाद में सिखाइएगा, पहले इसकी ज्वेलरी तो वापस करिए। बेचारी कब से परेशानी से हलकान हुए जा रही है। हाँ, वो ज्वेलरी मेरे पास है और हिफाजत से रखी है। हमारे घर में बहुत से लोगों का आना जाना है, इसलिए वो मैंने अपने पास रख ली थी। तुम्हें बताना भूल गई, ये मेरी गलती है। किसी के भी कहने में आकर मुझ पर शक मत करना। निम्रा, वो तुम्हारी अमानत है और तुम्हारी ही रहेगी। अब सही कह रही हैं चाची, मैंने बस वो खाली अलमारी देखी तो मैं घबरा गई। देखो बेटा, अभी तुम छोटी हो, तुम चीजों को अभी हिफाजत से नहीं रख सकती हो, तुम्हें नहीं है तरीका। पहले तो अम्मा जी होती थी, सब चीजों की वही हिफाजत करती थी। अब उनके बाद तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं घर की हिफाजत भी करूं, सब चीजों की भी। चाची, अलमारी में कुछ पैसे थे, वो? हाँ, मेरे पास है। तुम्हें चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। मगर क्यों? अरे खाला, ये तो निम्रा के पैसे हैं, उसका हक है, उसका जो दिल में आएगा करेगी। हिफाजत से रखना बेटा पैसे। हमारे घर में लुटेरे घूम रहे, ऐसा ना हो चुरा ले तुम्हारे पैसे। निम्रा, तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक किया है। ये लो, हिफाजत से रखना। चलो चलो लड़को,
जेबें ढीली करो। अरे ऐसे कैसे? आज तो जीत सिर्फ कामिल की होगी। कामिल मियाँ फार्म में है, फार्म में। सारे पैसे लगता है कामिल भाई लेके जाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले जी चल। होने दे। मैं निम्रा। क्या हुआ भाई? हाँ मैं आ रहा हूँ। आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? वैसे भूलने वाली चीज तो नहीं हूं। अपने किए पे पछतावा हो रहा होगा ना तुम्हें। हमारा रिश्ता नहीं रहा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। तुम जब चाहोगी, जहां चाहोगी, मैं हाजिर हो जाऊं। एक बार बुलाकर तो देखो। शट अप। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, अपना अकाउंट नंबर भेजो। ना 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 ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, एक बार मिलना तो जरूरी है। ये मसला मिले बगैर हल नहीं होना निम्रा। मसला? कौन सा मसला? हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो भी रिश्ता था, जो भी ताल्लुक था, वो खत्म है। किस मसले की बात कर रहे हो? अरे अब सारी बातें मैं फोन पे थोड़ी ना बताऊंगा तुम्हें। मिलना तो पड़ेगा। मैं मिलने नहीं आ सकती। अरे बाबा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, बेवकूफ लड़की। एक बार मिल लेती, बैठकर बात कर लेते, और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी वो तस्वीरें भी दिखा देता। खुदा की कसम, क्या कयामत लग रही हो उनमें। तुम देख लेती एक बार उन्हें, फिर तुम्हारे सामने डिलीट भी कर देता उन्हें। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा बिगाड़ा क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। तुम्हारी मनहूस शक्ल की वजह से मैंने जो इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतनी चाहत से मंसूबे बनाए थे, तुमने उन सब पे पानी फेर दिया। मेरी रातों की नींद हराम कर दी है तुमने, और मुझसे पूछ रही हो कि मैंने किया क्या है, मेरा बिगाड़ा क्या है। जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं ना निम्रा, मैं इसका अंदाजा भी नहीं है। और मिलने तो तुम जरूर आओगे, जब मैं बुलाऊंगा, जहां मैं बुलाऊंगा, जिस तरह मैं बुलाऊंगा, आना तो तुम्हें पड़ेगा। एक यही काम करना आता है तुम, फोन के पीछे छुप के। सना, ऐसी क्या बात करनी है जो घर पे नहीं हो सकती? क्यों लाई हो रेस्टोरेंट में? फारिस, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? सना, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारी खातिर मैंने उस करोड़ों की मालिक निम्रा के रिश्ते से इनकार कर दिया। मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत आजकल के दौर में और क्या हो सकता है? ठीक है, निम्रा में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी ही तमन्ना करता है। तुम्हारी खातिर मैंने अपने वालिदैन को भी नाराज कर लिया। एहसान जता रहे हो तुम? एहसान नहीं जता रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की गहराई बता रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि तुम भी मेरा साथ दो। खाला इस रिश्ते के लिए नहीं माननी है तो ना माने, भाई मेरे वालिदैन भी तो नहीं मान रहे ना। तुम बस मेरा साथ दो, हम दोनों निकाह कर लेते हैं। क्या? हम निकाह कर लेते हैं, और उसके बाद? उसके बाद क्या करेंगे? तुम्हारे घर वाले तो मुझे अपने घर घुसने नहीं देते। फुटपाथ पर सोएंगे या भीख मांगकर गुजारा करेंगे? इतना भी गया गुजरा नहीं हूं मैं। नहीं फारिस, जिंदगी की हकीकतें बहुत तल्ख हैं, और मैं ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली कोई बेवकूफ सी लड़की नहीं हूं। मेरी सोच बहुत आगे की है, और इसीलिए बहुत सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला किया। क्या मतलब? कैसा फैसला? देखो, कोई ऐसी वैसी बात ना करना जो मेरा दिल दुखा दे।
जो मैं कहने जा रही हूँ ना, उसके लिए तुम्हें अपना दिल बहुत मजबूत करना पड़ेगा। जल्दी बोलो। फारिस, तुम अपने घर वालों को खफा मत करो। देखो, उनकी बद्दुआएं, उनकी नाराजगी तुम्हें उम्र भर परेशान रखेंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो लोग क्या चाहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं तुमसे ये कहने वाली हूँ कि तुम निम्रा से निकाह कर लो। क्या? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? जिस बैठो, ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन लो। साफ बात है सना, तुम एक मुफलिस से दामन छुड़ा रही हो। मैं गलत नहीं कह रही, तुम समझने की कोशिश करो फारिस। देखो, इस वक्त सबकी नजरें तुम पर हैं। ऐसे में अगर तुम निम्रा से शादी कर लोगे, तुम्हारे घर वालों की आरज़ू पूरी हो जाएगी। और निम्रा बहुत अकेली हो चुकी है, बेचारी परेशान है, अपने नसीब से मायूस हो चुकी है, टूट गई है वो पूरी तरह से। अगर तुम ऐसे में उसका हाथ थाम लोगे तो उम्र भर तुम्हारी ताबेदार रहेगी, एहसान मानेगी तुम्हारा। आपकी चाय। थैंक यू। वैसे आजकल आप ऑफिस से काफी जल्दी वापस आ गए। नानी जान भी कह रही थी आपके रवैये में काफी फर्क है। मतलब पहले मेरा रवैया ठीक नहीं था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। पहले भी आप बहुत अच्छे थे, अब ज्यादा बेहतर हैं। ऐसे ही रहा करें। आप क्या हिसाब लेके बैठ? अरे हिसाब ना करें तो क्या करें, अब तो घर की ग्रोसरी इतने में आती है कि गुजारा होना मुश्किल हो गया है भाई। अम्मी। हाँ एमन। अम्मी। अरे क्या हो गया है? अम्मी बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बोलो, कौन सी खुशखबरी? सना और खाला जा रही हैं। सच? तुमसे किसने कहा? उन्होंने खुद बताया मुझे, पैकिंग कर रही हैं वो। कह रही थी वो दोनों कल चले जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, जान छूटी सन्ना की वजह से। जहर लगने लगी है मुझे तो। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको गेट से बाहर निकल जाने दो फिर खुशी मनाना। इनका कोई पता नहीं, ये कपड़े पैक करके दे दें कि ये ड्राई क्लीन करवा दें। सच्ची बात है। सही कह रहे हैं, इन लोगों से उम्मीद भी कोई नहीं है। बस तुम ख्याल रखना कि तुम्हारी कोई ज्वेलरी वुलरी ना वो ले जाए, पूरे घर में दंदनाती फिरती। आइए जनाब अली, आइए। कैसे हैं आप हुजूर, खैरियत से? तो मैं प्रॉपर्टी का हिसाब किताब लगाने गया था। काम तो काफी खासा है। अम्मी अब्बा, वो मैंने फैसला कर लिया कि मैं आप लोगों की ख्वाहिश पूरी करूंगा। साफ साफ बताओ बेटा, क्या बात है? आप लोगों को नाराज करके मैं कभी खुश नहीं रह सकता। आप लोगों की खुशी की खातिर मैं अपने अरमानों का गला घोट रहा हूँ। सुबह खाला और सना भी वापस जा रही हैं क्योंकि मैंने साफ इनकार कर दिया।
मैं निम्रत से निकाह के लिए तैयार हूँ। अरे मुबारक हो अम्मी। खुश रहो बेटा, जीते रहो। सच ये फैसला करके ना तुमने बहुत अच्छा किया। जिंदगी में कभी नहीं पछताओगे, हमें दुआएं दोगे। पहली दफा कोई अच्छा फैसला किया है भाई ने, बिना कब से समझा रहे थे। कमाल कर दिया है जी, मैं कहता हूँ क्या बात है। Ah